मैं अपने भाषण देने के लिए, अपने प्रवचन देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आपके पास नहीं आया। ना मेरे पास कोई एजेंडा है, ना मेरे पास कोई पाठ्यक्रम है कि मैं आप लोगों से वो बात करूं। मैं चाहता हूं आपके मन में जो घूम रहा है वो मुझे बताइए, ताकि मैं खुद अपडेट हूं। सही अर्थों में कहूं तो मैं आपके बीच में खुद को अपडेट करने के लिए आया कि आज का यूथ जो है वो सोच क्या रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। विषय की बात करें तो परिवर्तन और परिष्कार की जब हम बात करते हैं तो आखिर जहां पे बात को असित जी ने छोड़ा है, मैं उससे आगे की बात को शुरू कर रहा हूं। जहां तक बहुत बिल्कुल सही है, परिवर्तन, आप अपने अंदर परिवर्तन करें, आप अपने परिष्कार करें, लेकिन कितना परिवर्तन करें ये हमें देखना होगा। एक कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। एक साधु किसी तालाब के पास से निकल, लोक कथा है, राजस्थानी की लोक कथा है जिसको मैं हिंदी में आपके सामने रख रहा हूं। एक साधु एक तालाब के पास से निकल रहा था, तो वहां पे उसको चिल्लाने की आवाज आई। तो वो जो साधु है वो तालाब में एक बच्चा डूब रहा है, उसको निकालता है। उसकी आवाज सुनने के बाद में उसके पास आकर के उसको निकालता है। तो बच्चा कहता है कि आपने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है और मेरे से ज्यादा मेरे घर वालों पर आपने एहसान किया है, तो आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। साधु की बात से लगता है कि बच्चा एक अच्छे खासे परिवार का है, तो ये मेरे को ये बता रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो क्या तू क्या कर सकता है मेरे लिए? कुछ भी कर सकता, आप जो कहेंगे वो मैं कर सकता। तो यूं करके दोनों के बीच में एक संवाद होता है और संवाद के बाद में साधु उसको कहता है कि देख, मैंने तेरे को बचा दिया और तू मर जा, लेकिन तू जिंदा है। अपन 20 साल बाद मिलेंगे और 20 साल बाद तू मुझे बताना कि तेरा जिंदा रहना क्यों जरूरी था। कहानी यहीं पे खत्म हो जाए। आपका जिंदा रहना क्यों जरूरी था, पहले इस बात पर गौर करें और फिर यह गौर करें कि क्या आप जिंदा रहने के लायक हैं। एक हिटलर नाम के व्यक्ति हुए जिन्होंने ये कहा था कि बच्चे को पैदा होते ही समंदर में फेंक दो, क्या तो उसे तैरना आ जाएगा या मर जाएगा। जिसे तैरना नहीं आता उसे जीने का अधिकार। और तीसरी बात जहां पे आता हूं कि आपके मनुष्य बनने में आपका अगर कोई रोल है तो कोई हाथ खड़े करके मुझे बताए कि इस देह के रूप में जो आप मेरे सामने खड़े हैं, क्या मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसमें अगर आपका कोई रोल है, आपकी कोई भूमिका है। आप किसी दुकान पे गए, कोर्ट गेट के बाद 2 भाइयों की दुकान है, एक आदमी चाहिए सब और आप लेकर के आ गए, उसका नाम बना दिया। ऐसा किसी ने किया है या कर पाता है या कर सकता है तो मुझे बताएं। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप ये सोचे कि ये सपना किसका है कि आप आदमी के रूप में हैं। अगर आप किसी परम सत्ता में भरोसा करते हैं तो आप इस बात पर भरोसा करते होंगे कि आपको चील, कौवा, गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर कुछ भी बनाया जा सकता था। हंस रहे हैं और यही से गंभीरता शुरू होती है। जिसने भी आपको बनाया वो आपकी सत्ता है, आपकी परम सत्ता है। आप उसके भरोसा कैसे किसी भी नाम से करें। आप अपने माँ और पिता के नाम से कर सकते हैं, ईश्वर के नाम से कर सकते हैं, परम सत्ता के नाम से कर सकते हैं, लेकिन एक बात पर आप सहमत होंगे मेरी कि आपका ये जो रूप है, ये जो देह है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसके चयन करने में आपका कोई रोल नहीं है। और जब रोल आपका नहीं है तो फिर ये किसका है? कौन था जिसने ये तय किया कि आप मनुष्य बनेंगे? स्त्री और पुरुष का भेद छोड़ दीजिए, पहले तो मनुष्यता की बात कीजिए। कौन था? है किसी के पास जवाब? वो परम सत्ता थी ना, सीधी बात है। और परम सत्ता के सामने आप इस रूप में नहीं थे जैसे आपके सामने मैं हूं या मेरे सामने आप हैं। इस रूप में भी नहीं थे। कोई स्त्री, पुरुष, मनुष्य, कोई भेद नहीं था। तो फिर वो भेद क्या था? उस परम सत्ता को क्या लगा कि आपको उसने दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति के रूप में आपको पैदा करने का निश्चय किया? वो थी आपकी आत्मा की शुद्धता। आपकी आत्मा की शुद्धता को देखा उन्होंने, आपको नहीं देखा। आपकी आत्मा की शुद्धता को देखा और देखने के बाद में उसको लगा कि नहीं, ये आत्मा है जो मनुष्य बन करके अपने प्रयोजन को ही सिद्ध नहीं करेगी बल्कि सृष्टि का भी भला करेगी, प्रकृति का भी भला करेगी, पर्यावरण का भी भला करेगी और अपना उन्नयन करेगी। तो उन्होंने आपको मनुष्य बना करके भेज दिया।
अब सब अपने दिल पे हाथ रख करके सोचे कि क्या आप उस मनुष्यता के लायक थे या हैं? क्या उस परम सत्ता ने, जिसका कोई नाम ले लीजिए, मैं ये धर्म और संप्रदाय को उलझाओं में आपको डालना नहीं चाहता, क्या उसने जिसने आपको मनुष्य बना करके भेजा, क्या उसके तरीके से उसके प्रयोजन को सिद्ध करने में आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये किसके फैसले का अपमान है? आप स्वयं कह रहे हैं, आपका फैसला नहीं था। और जिसका ये फैसला था, आपके माता पिता का भी ये फैसला नहीं था, ये फैसला तो किसी और का था, जो आपसे चाहता था कि आप सृष्टि में जाएं और अपने प्रयोजन की सिद्धि करें एक मानव के रूप में। दुनिया में जितने भी संत महात्मा हुए उन्होंने इसी मानवीयता की बात कही है, अलग अलग तरीके से कही है, लेकिन वो आकर के नहीं रुकते हैं कि अपने होने के प्रयोजन को पहचानो, अपने होने को सिद्ध करो। और मैं भी आज आपको यही कहने के लिए आया, परिवर्तन करते रहिए। परिवर्तन आपको सक्रिय बनाए रखेगा, लेकिन परिवर्तन क्या है? आपको अगर लगेगा कि परिवर्तन मैंने ये कर दिया तो ऐसा पहले हुआ है, किसी समय के आगे या पीछे होने को परिवर्तन नहीं कहते, परिवर्तन कहते हैं परिष्कार। बार बार फैसले बदलने को परिवर्तन नहीं कहते। कपड़ों के मैं कभी शर्ट को इन कर लेता हूं, कभी आउट कर लेता हूं, कभी कैप लगा लेता हूं, कभी नहीं लगाता, कभी जैकेट पहन लेता हूं, ये परिवर्तन नहीं है। और हम लोगों ने परिवर्तन इसी को समझ लिया है। एक सब्जेक्ट को चेंज कर लिया, जैसे भी आशीष जी वैसा बता रहे थे कि जैनोलॉजी लेना चाह रहा था मैं, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो मुझे एमएस कॉलेज में पढ़ने से जैनोलॉजी हटा के जियोलॉजी ले लिया। ये परिवर्तन नहीं है, ये हमारी जरूरत है कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे। अगर किसी बच्चे को जैनोलॉजी लेनी है तो वो फिर वो तय करता कि नहीं मुझे तो जैनोलॉजी लेनी है, लेकिन जैनोलॉजी तब लेता है ना जब उसके दिमाग में कोई जैनिज्म के बारे में धारणा होती है। उसने तो कंफ्यूज होकर के वहां पर टिक किया था, अभी मैंने ये प्रक्रिया समझी वैसा बात नहीं उसी को मैं तो हम हमारे पास तय नहीं है परिवर्तन क्या कर रहे हैं, तो हम देखा देखी कर रहे हैं। एक तो आप ये तय कर लें कि जो परिवर्तन के नाम पे आप कर रहे हैं, देखा देखी अगर कर रहे हैं, अधिकांश बच्चे ऐसा करते हैं, हमने भी किया। मेरे सामने जब 10th में सब्जेक्ट था क्या ले आर्ट्स ले ले, क्योंकि कॉमर्स थोड़ी सी टैली थी, साइंस ले नहीं पाते थे, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता था, आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स में क्या करना है कि मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे पास किताबें पढ़ी है, तो विशेष हिंदी, उन दोनों में विशेष हिंदी होती थी जो हिंदी साहित्य में आ गया था, विशेष हिंदी ले, सिविक्स ले ले और हिस्ट्री ले ले, अरे किताबें मिल जाएगी ले लो। तो इस तरह की चीजों को परिवर्तन नहीं माना जा सकता। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है कि आपने अपने परिवर्तन से लोगों को चौंकाया, क्या आपने बताया हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने अपने आप को बदला है, और ये बदलाव बहुत मुश्किल होता है। एक डाकू का वाल्मीकि बन करके रामायण लिख देना, रामचरितमानस नहीं मित्रों, ध्यान रखना। हम लोग बहुत इसी तरह से गलतियां करते करते आखिरकार गलतियों का एक पुलिंदा खड़ा कर देते हैं। रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है, और हम दोनों को एक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग B.R. चोपड़ा और रामानंद सागर से संस्कारित है, दीक्षित है, शिक्षित है। हमें पता ही नहीं है वाल्मीकि कौन था, तुलसीदास कौन थे। हमें ये पता नहीं कि इस देश में 300 तरह की रामायण चलती है, जिसके अलग अलग रूप है। तो अगर परिवर्तन करना है तो वैसा करो, 300 तरह की रामायण और 300 तरह की रामायण को लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अगर परिवर्तन करना है तो फिर इस लेवल का, और या फिर परिष्कार करना है। आप अभी कहां पर हैं और परिष्कार करना है, बिल्कुल सही बात है, सबको मानते हैं हम आपसे आज जितना जानते उतना कल जानते हैं, लेकिन अपन तैयारी कैसे करेंगे? अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को कहीं ना कहीं नोट करना शुरू करो। आप ये तय कर लो कि आज मैंने ये परिवर्तन किया, शर्ट पहनना नहीं, कैप लगाना नहीं, चश्मे बदलना नहीं, किताबों का चेंज होना नहीं, ये सब तो दुनियावी है। आपने अपने अंदर, मैं अगर यहाँ पे आता हूं और मुझे लगता है कि इस कॉलेज की ये प्रक्रिया है, ये मैंने पाया है, और इसमें से मेरे काम का क्या है, और वो मेरा ज्ञान है, ये मेरा परिष्कार है। आज अगर मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरे यहाँ पे आने के बाद में मैंने ये सीखा है, तो ये परिष्कार है, और ये स्वीकृतियां आपको अपने आप से लेनी पड़ेगी। आपको ये तय करना पड़ेगा कि मेरे से छोटा बच्चा भी मुझे सिखा सकता है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि मेरी ये धारणा जो है ना कि बड़े लोग बहुत ज्यादा शिक्षित होते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में होते हैं, ज्ञान टकराना पड़ेगा। बड़े लोग बड़े कैसे होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा,
और कोई छोटा व्यक्ति भी बड़ा काम कैसे कर जाता है ये जानना हो। तो मेरा जो उद्देश्य है परिवर्तन और परिष्कार का आपके बीच में आने का, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं कौन जगा सकूं आप लोगों के बीच में वही रोशनी जो आसिफ जी ने आपको कही। अंधेरा है, धूप है, ठंड है, शिकायतें करते रहिए। इस दुनिया में अधिकांश लोग जिनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता, वो कौन सी बात करते हैं? एक तो मौसम की बात करते हैं, दूसरी राजनीति की बात करते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, ठंड बहुत लग रही है, अरे लगेगी ना, अभी परिवर्तन थोड़ी हो। अब आप कहते हैं मौसम का परिवर्तन हो गया, मकर संक्रांति आते सूर्य उत्तरायण हो गया, आपका क्या? आप बैठे खाले बैठे इन सब चीजों का इंतजार कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या हुआ? आपको लगा मकर संक्रांति के दिन ऐसा कुछ हुआ है जो मेरे जीवन के अंदर चेंज है। नया साल आ गया, रिजोल्यूशन, डायरी लोग लेके आते हैं, एक सप्ताह भी अपनी डायरी को चला नहीं पाते हो, वो क्या परिवर्तन कर लेंगे? और यही वजह है कि इतिहास लिखने वाले दूसरे तरह के लोग निकलते हमारे अंदर से ही है, लेकिन जो सतत क्रियाशील होते हैं, जो अपने काम को करने में सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, प्राथमिकताएं तोड़ते नहीं है दूसरों के लिए, परिवर्तन वही कर पाते हैं और वहीं से परिष्कार की एक धारा शुरू होती है। आप जिसको कहते हैं परिष्कार, वो परिष्कार क्या है? मैं कहीं पे जगह कल था, मैं कह रहा था ये सच है, मुझे आज पता चला ये भी सच है। ओशो रजनीश का नाम सुना होगा, वो एक प्रवचन में बोल रहे थे, तो उनके एक शिष्य ने कहा कि सर कल तो आप ये नहीं बोल रहे थे, तो कि ये मैं ही कर सकता, मैंने कल जो सीखा था वो मुझे गलत लगा तो मैंने स्वीकार किया और आज मैं उसका अपडेट वर्जन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो इसका मतलब मैं छोटा थोड़ी हो गया। हम लोग अपनी जिद में, अपने अड़ियल रवैये में जो जान लेते हैं उस पर इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और वहीं से आपका परिवर्तन भी खत्म हो जाता है और परिष्कार तो पूरी तरह से संभव ही नहीं होता। अगर आपको सहज जीवन जीना है तो अपने अंदर परिष्कार को प्रतिदिन होते हुए देखना शुरू करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी नोटबुक में एक ऐसा पैराग्राफ बना लीजिए कि आज मैंने नया क्या सीखा, और अपने आप को तैयार कीजिए। कुछ भी नया सीखा हो सकता है कि मैं इस कॉलेज में नहीं आता, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि जेनोलॉजी नाम का विषय भी विश्वविद्यालय ने या कॉलेज शिक्षा ने शुरू कर दिया है। मुझे यहां पे आके पता चला कि इस तरह की भी सिस्टम है, तो मेरे पास बात करने के लिए एक तरीका है। मैंने अपना परिष्कार किया और हो सकता है कि ये परिष्कार मेरे आगे काम आए। बहुत सारी चीजें तो हम आंख बंद कर लेते हैं, वही वैसा ही जैसा बिल्ली ने अगर झपट्टा मारा कबूतर पे, तो कबूतर ने आंख बंद कर ली। वो अपने मृत्यु को देख ही नहीं पाया, उसको पता था मेरी मौत होनी है, लेकिन वो देख ही नहीं पाया अपनी मृत्यु को, तो वो मृत्यु का आनंद ही नहीं ले पाया। और हो सकता है कि वो उस वक्त बिल्ली की सहानुभूति भी देख लेता, सहृदयता भी देख लेता, कि जैसे ही उसको लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल अब हथियार छोड़ के मेरे सामने खड़ा है, कबूतर उड़ने के जतन नहीं कर रहा है, तो बिल्ली को भी लगता है ऐसे को क्या तो मारना। यहां से सबक शुरू होता है। लेकिन उसने आंख खोली तो वो जिंदा जरूर था, लेकिन उसे जिंदगी मिली कैसे वो उसको पता नहीं था। और मित्रों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे ही होता है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमें जिंदगी मिली कैसे। जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन आपको इसका महत्व पता चल जाएगा। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, तमाम करते रहिए। आप में से कोई एक निकलेगा जो इतिहास रच लेगा, लेकिन आप सब में अगर ये उत्कंठा जाग जाती है कि मुझे अपना इतिहास लिखना है, मुझे मेरी कहानी लिखनी है, तो उसके लिए आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। कैसे खड़ा होना है? आपका जीवन का अभीष्ट क्या है, आपके जीवन के सिद्धांत क्या है, आपके जीवन के नियम क्या है, ये तय आपको करने पड़ेंगे। किसी भी दूसरे के किए गए नियम, सिद्धांत या के अभीष्ट यानी के लक्ष्य, उसको पाने में आपको उतना ही मिलेगा जितना सामने वाले ने छोड़ दिया है। आपको अगर करना है तो आपका लक्ष्य खुद तय करना पड़ेगा। और अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सवाल करें, आप अपनी बात करें, और फिर हम वहां से कुछ निकलेगा। तैयारी है आपके पास अपने सवालों की?
क्योंकि कल जो हमारी बात हुई थी उसमें यह था कि आप अपने सवाल करें। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पत्रकार बनना है तो मैं एक पत्रकार से पूछ लूं, मुझे साहित्यकार बनना है तो मैं एक रचनाकार से बात कर लूं। आपके मन में जो भी उमड़ घुमड़ रहा है, अगर आप मेरी बात से असहमत भी हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये इस बात को और स्पष्ट करके बताइए, तब भी कह सकते हैं मुझे वो स्कॉलर, मुझे वो बच्चे, मुझे वो विद्यार्थी अच्छे लगते हैं जो किसी के भी कहे के बजाय अपने अंदर से जो घुमड़ रहा है, उनके अंदर से जो आ रहा है उसको भी प्रकट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे शिक्षक नहीं हूं। मैंने पहले कहा था मेरे पास कोई पाठ्यक्रम नहीं है कि मैं आपको ये समझाने आया हूं, और मेरा ये दावा भी नहीं है कि मैं आपको समझाने आया हूं। मैं अपने आप को शेयर करने आया हूं। मेरे जो अनुभव है मैं आपसे लेना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके जो अनुभव है वो मुझे समृद्ध करें, वो मुझे बताएं कि नहीं आप यहाँ पे गलत है। क्योंकि आपके और मेरे बीच में एक बड़ा गैप है, मेरे और मेरे पिता के बीच में बहुत बड़ा गैप रहा होगा। ये जो गैप है ये तब कंप्लीट होगा, आप मुझे छोड़ देंगे। एक आए थे सर, पता नहीं कोई नाम था कि आए चले गए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला और आपका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन इसमें संवरना वो है कि अगर आपको लगता है कि कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए, अगर कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो आपको लगेगा नहीं मुझे मिला और यही परिष्कार होगा। वरना परिवर्तन के ये जितने भी कार्यक्रम है ना, पिछले 15-20 दिन से आपके कॉलेज में है, आपके पढ़ाई के अलावा आपके नैसर्गिक विकास के लिए जिस तरह की ये जो आपको यहाँ पे बिठा करके बातें की जा रही है, इसकी मेरे को लगता है कि शायद फिर जरूरत ही नहीं होती। अगर जरूरत है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर परिष्कार ये कॉलेज चाहता है। परिवर्तन तो आप कैसे भी कर रहे हो, परिवर्तन के जो मैंने आपको छोटे छोटे तरीके बताए, अगर आपको लगता है कि ये परिवर्तन है तो फिर मुझे लगता है कि परिवर्तन की परिभाषा भी आपको नए सिरे से समझनी होगी। परिवर्तन पूरी तरह से अंदर से आएगा। कई लोग छोटे छोटे व्रत ले लेते हैं, मैं आपसे चॉकलेट नहीं खाऊंगा, और इसको परिवर्तन मान लेते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ? आपको जो जरूरत था उसको आपने छोड़ दिया, तो ये परिवर्तन क्या हुआ? क्या उसके अंदर कोई उद्देश्य था क्या आपका? आपको पता है कि चॉकलेट आपको खराब करनी इसलिए नहीं खा रहे? नहीं 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 साहब, मेरे को एक है ना, इसमें भी एक नई चीज आती है। मैंने एक मनौती मान ली कि भगवान मेरे को जिस दिन पास कर देंगे उस दिन चॉकलेट खाऊंगी। तो ये भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? उस व्यक्ति ने आपको जन्म दे दिया एक पूरी यूनिट के साथ, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, सब कुछ वो जो एक आपके लिए जरूरी था, और अब भी आप भगवान को बांध रहे हैं, मनौतियों के तागे बांध रहे हैं। आ रहे स्कूल में पोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, प्रश्न अच्छे आ जाए तो अच्छा है, और उसके बाद में आपको डिग्रियों पे भरोसा नहीं। हमारी धारा चलिए जो कहते हैं डिग्रियां कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि हम डिग्रियों से ले नहीं पा रहे हैं। हम अपने शिक्षकों से उनके पास बैठना ही नहीं चाह रहे। जब हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, जब हम उनसे बात नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो मित्रों, अपने होने के प्रयोजन को समझें। अगर आपने ये समझ लिया कि मेरे होने का क्या है, तो आपको अपने पास से ही वो सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी जिसको लक्ष्य कहते हैं। वरना शतरंज में मुकेश कर ले, विराट कोहली क्रिकेट में कर ले, आपको लगता है आज का हीरो मेरा वाला मुकेश है, कल का हमारा विराट कोहली है, आप उसमें हीरो ढूंढते रहेंगे। आप अपने हीरो तो ढूंढते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर हीरोइज्म पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपने अंदर एक हीरो पैदा करना है, तो फिर अपनी तलाश करनी पड़ेगी। और इस तलाश के लिए जो व्यक्ति आज से शुरू कर देगा अपना काम, वही हीरो बनेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। क्योंकि प्रयोजन ही तो पता नहीं है। जब प्रयोजन पता चल जाएगा, एमएस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो डुगर कॉलेज में ले लेते। अब तो आपके पास एक विश्वविद्यालय भी है, वहां भी एडमिशन ले लेते। सुना है वहां पे एडमिशन ही लोग इसलिए लेते कि वहां पे पढ़ाई नहीं होती, वहां पे राजनीति होती है। आप लोगों ने ये जो है ये सब धक्के से चल रहा है आपका जीवन। अगर आपको अपने जीवन को धक्के से चलाना है तो कलकत्ता में एक गली है, उस गली के एक छोर पे आप खड़े हो जाइए, आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, लोग गली के पार करवा देंगे। और हम सबका जीवन वैसा ही हो गया, हम सब धक्के से चल रहे हैं। एक जीवन में मैं सबसे खुले रूप से पूछ रहा हूं, आपके जीवन का एक फैसला जो आपने अपने मन से लिया हो, किसी के प्रभाव से नहीं लिया हो, किसी अभाव में नहीं लिया हो, एक फैसला आप बताएं। राजस्थानी समझ में आती है ना आपको? एक ये कांसी फेरने की बात आती है, कांसी भी समझ में आती होगी, जुए और लिखे निकालने के लिए जिस छोटी सी कंघी का यूज करते हैं, है ना?
उसको आप ये मतलब दिल भी नहीं, मन में फेरिए। और वो छोटी छोटी जो कंघी है अगर मन पे आप फेरेंगे तो आपको पता चलेगा सत्य क्या था। आप अपने लिए डायरी की तलाश कीजिए और आज से ही इस बात के लिए आधे घंटे 1 घंटा मत सोचिए कि जीवन में अब तक मैंने जो फैसले किए हैं उसमें मेरा क्या, 0। आपकी सारी क्वालिफिकेशन, सारी पढ़ाई, सारे ड्रेसिंग सेंस, आना जाना, आपको बाइक बहुत तेज चलानी आती होगी, आपका क्या, मेरा क्या था। मैंने वो बाइक तेज चला रहा था इसलिए मैंने सीखी बाइक तेज चलाई, मेरे भैया ने सिखा दिया, मेरी बहन ने सिखा दिया, आपने क्या किया। ये प्रोसेस आज से शुरू कर दीजिए। मेरा क्या, इस पूरी सृष्टि में मेरा क्या है। मेरा नाम हरीश है तो मेरे से 1000 लोग पहले भी हरीश थे। अभी मैं जब प्राचार्य कक्ष में बैठा था तो इंदिरा गोस्वामी मैम आई और आसिफ जी ने मेरा परिचय करवाया कि ये हरीश जी हैं, अच्छा लिखते हैं, वो करते हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो हरीश का मतलब हरीश भादानी मानते हैं। सच है, मेरे से पहले एक हमना व्यक्ति जिसने इतना विराट व्यक्तित्व, बीकानेर की कविताओं को जिसने स्वर दिया, वो हरीश भादानी अगर है तो मेरी क्या पहचान, फिर मैं क्या। मैं इसके लिए अपने लिए फ्रस्ट्रेशन वोट दूं, मैं इसके लिए अवसाद में आ जाऊं, मैं निराशा में आ जाऊं? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे एक धारा मिली है और वास्तव में मेरे को धारा मिली। जब मेरा नाम हरीश मिला तो मुझे लगा कि हरीश भादानी नाम का कवि है, मुझे लगा मुझे भी लिखना चाहिए, लेकिन मुझे उनका फॉलो नहीं करना, मुझे उनके जैसा लिखना है, एक लेखक बनना है। और अगर ये कर पाता हूं तो शायद मेरा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें मित्रों, अपने फैसलों पे गर्व कीजिए। आप गलत करते हैं, स्वीकार कीजिए, और गलत करने के बाद में वो गलती मत दोहराइए। अगर आप दूसरी बार गलती दोहरा रहे हैं तो मतलब आप परिष्कार नहीं करना चाहते अपना। अगर आप लोगों को करने कर रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। धारणा बनाने वाले लोग बहुत क्रूर होते हैं। उनके मन में अगर आपके प्रति धारणा बन गई तो वो धारणा आपके मिटाई नहीं मिटेगी। हाँ, उनको मजा जरूर आएगा कि ये कन्वे कर रहा है मेरे को, इट मींस ये गलत है। आप अपनी धारणा खुद के लिए बनाए, आप कैसे हैं। अपने आप को पूछे कि मैं कैसा हूं। आपका एक मित्र कहता है कि वो तेरे बारे में ये बात करना चाहता, और आप उस तीसरे से भिड़ जाते। सक्सेस कौन हुआ? वो मित्र जिसने ये कहा था। उस मित्र ने दोनों के बीच में एक ऐसी खाई बना दी जिसका आपको भान ही नहीं था, और वो तीसरे आदमी को तो बेचारे को पता ही नहीं था। ये जो गाली निकालने वाले लोग होते हैं, फप्तियां कसने वाले, व्यंग्य करने वाले, बहुत होशियार होते हैं। उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, आपको पता नहीं होता। आप तुरंत एक्साइटेड होते हैं, उकसावे में आ जाते हैं, और आपको लगता है कि अरे इसने मेरे को ऐसा कर दिया। तो बेचारा कौन हुआ? जो त्वरित निर्णय नहीं ले पा रहा। तो आपको ये पता है कि आप त्वरित निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो रुकिए ना। जब आपको पता चल गया कि मेरी गलतियां क्या है, उसके बाद में तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को पता चल गया मेरी गलतियां क्या। अब मुझे यहाँ पे आपको पता है स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो ब्रेक लगाने हैं, उसके ऊपर से उछल के थोड़ी जाते हैं। लेकिन हम अपनी गलतियों को सफाई देने की, कन्वे करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सीधी सीधी बात है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी कमियां छिपा नहीं पा रहे हैं तो उनसे मुक्ति का एक प्रयास है, उनको कम कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया, और समझ में ही नहीं आया है तो उससे बड़ा तो अहंकारी कोई नहीं हो सकता, जिसको अपनी गलतियां, अपनी कमियां भी अच्छाइयों में लगे। नहीं, ये तो मेरा स्टाइल है। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप कहते हैं भाई ये तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, ये मेरा स्टाइल है। ठीक है, उसको अपनी स्टाइल में रहने दीजिए, लेकिन आप ये तय कर लीजिए कि जो मुझे गलत लग रहा है वो मैं न तो अपने साथ होने दूंगा न किसी के साथ करूंगा। अगर अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को आपने इतना नर्चर कर लिया, इतना तराश लिया, तो फिर आपके बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और वो प्रस्थान बिंदु आज हो, इससे उत्साह की बात, इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। परिवर्तित करें खुद को, लेकिन उन चीजों के लिए जो वास्तव में आपके लिए जरूरी है। वरना होगा क्या मित्रों, आपने परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन अचानक से एक दिन आपको लगता है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं। अब आपने एक परिवर्तन दूसरा अंगेज किया, अब वहां से 1 से लेकर के फिर शुरू की गिनती, फिर 25 तक आए, फिर लगा कि नहीं ये भी ठीक नहीं।
फिर आपने शुरू किया 1 से शुरू किया, फिर 25 तक आए, और ये करते करते कभी आप 100 तक नहीं पहुंच पाएंगे। और डरेंगे किससे? 99 के सांप से। आप सबको ये कहेंगे कि 99 का सांप मुझे खा जाता है, जबकि सच्ची बात क्या है? आप 25 तक नहीं पहुंच पा रहे। आपने उस 25 को ही अपना 100% बना लिया। मित्रों, जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं ना, वो 100% पे जाते ही नहीं, वो या तो 101% पे जाते हैं, जिसमें 1% जो होता है वो विवेक का होता है, और या फिर 1000% पे जाते हैं। अपना सब कुछ झोंक दो, आजमाइश नहीं तो हो। कौन आपको रोकने वाला है? अगर आप 24 घंटे को 25 घंटे बना करके काम करना चाहते हैं, आपको लगेगा कि दुनिया में सबको मिलते हैं 24 घंटे, और ये यहाँ पे 25 घंटे की बात कर रहे हैं। जब आप ये बात कर रहे हो तो आपकी क्षमता की बात हो रही है। दुनिया ने जो आपको दिया उसकी बात नहीं है, आप जितना दोहन कर सकते हो उसकी बात हो रही है। और हर व्यक्ति की सक्रियता का समय कितना होता है? 4 से 5 घंटे। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में 4 से 5 घंटे से ज्यादा सक्रिय रह नहीं पाता। वो दूसरे कामों में भले निकाल, क्रिएटिविटी की जो बात होती है, रचनात्मकता की बात होती है, वो आपके पास 4 से 5 घंटे में होती नहीं। उस 4 से 5 घंटे को 6 घंटे में तब्दील कर दो, 4.25 घंटे में कर दो, 4.5 घंटे में कर दो, 15-15 मिनट बढ़ाओ अपनी सक्रियता की, और फिर देखो आपके 24 घंटे 25 घंटे में तब्दील होते कि नहीं होते। संगीत के यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, असित जी के विभागाध्यक्ष हैं। ये लोग जितना परफॉर्मेंस नहीं देते ना स्टेज पे, उससे ज्यादा रियाज करते हैं। घंटों सितार और संतूर पे चलते रहते हैं और बैठे रहते घर में। वो उनकी रचनात्मकता का समय है, लेकिन वो कहीं भी दर्ज नहीं होता। और ये किसी को भी नहीं कहते कि मैंने इतना रियाज किया। रियाज समझते हो ना, अभ्यास, प्रैक्टिस। हम लोग कितनी करते हैं? हम तो होमवर्क पूरा करते हैं। और जब आप होमवर्क पूरा कर रहे हो तो मित्रों माफ करना, आप अपनी जिंदगी में मिले हुए 4 घंटे भी पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हो। ये जो कलाकार होते हैं, चाहे वो नृत्य करने वाले हो, संगीत वाले हो, अभिनय करने वाले हो, कितनी देर वो रियाज में लगाते हैं, तब कहीं जाकर के एक मुकम्मल अभिनेता, कलाकार या संगीतकार बन पाते हैं। वहां से आपको सीखना पड़ेगा। आप कितना करते हैं? आप तो सीधे ही उस समंदर में गिर गए जिसकी बात हिटलर करता है, डूबेंगे तय, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या था। अगर आपको ये पता होता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप रियाज करते, आप लिखते। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सबसे पहले ड्राफ्ट को अपनी पहली कविता सर्वश्रेष्ठ मान लेते और घोषणा कर देते कि मेरी पहली कविता शानदार कविता है। अब उसको कौन मना करे? गाने में आप अगर कंकर उछालेंगे और जिसपे गिरेगा वो कभी मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कवि हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी घोषणा कर दी, उन्होंने अपनी घोषणा कर दी। किसी ने नहीं कहा ये कविता बहुत अच्छी करता है, ये कहानी बहुत अच्छी करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के बारे में घोषणाएं नहीं हुई है। आप जब थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये यहाँ पे तो मैडम अमृता जी कह रही थी कि हरीश शर्मा बहुत अच्छा कहानीकार है, लेकिन राष्ट्रीय फलक में तो हरीश शर्मा का कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि आप उठ रहे हैं। अभी आप क्या है, अमृता जी कह रही है बात, अमृता जी जो कह रही है वो बात आप मान रहे हैं, लेकिन जैसे ही अमृता जी ने कहा और उस सच को अपने सच से टकराया, तो आपको लगेगा कि लोकली हरीश जी ठीक बोलते हैं, लेकिन इनके जैसे बोलने वाले बहुत हैं। तो आपको लगेगा क्योंकि मैं यहां पर हूं इसलिए मुझे हरीश जी मिलेंगे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपना परिष्कार करूं, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ूं, कहीं अच्छी शिक्षा लेने के लिए कहीं और बाहर जाऊं, तो मुझे और बेहतर मिल सकता है। खोजना आपको पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हरीश जी तक आपकी दौड़ है, आज वो आ गए, आज बात खत्म हो गई, तब तो ठीक है। लेकिन यहीं से अगर आप अपने अंदर परिवर्तन करते हैं और परिष्कार करने के लिए अपने आप को उद्यत करते हैं, तो मित्रों वो आपको मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। बोलता रहूंगा, देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई आप सवाल करें, नहीं तो फिर अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। आपके हिसाब से व्हाट इज सक्सेस, एंड सच में कोई एज होती है क्या सक्सेसफुल होने की, और जॉब लेना ही एक सक्सेस को डिफाइन करता है क्या? सफलता क्या है?
हमने कोई लक्ष्य को तय किया और उसको प्राप्त कर लिया, ये सफलता है। बेसिकली ये खिलाड़ियों में हो, उसके अलावा किसी भी जीवन में कहीं भी सफलता का कोई भी अर्थ नहीं। खिलाड़ी जो खेल होते हैं ना, जिस खेल में आप आ गए उसके अंदर सफलता मिलेगी। सफलता अस्थायी होती है। आपको जैसे ही आपने एक सफलता अर्जित की, आपको एक अगला माइलस्टोन, आपको एक अलग लक्ष्य दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गई है सफलता की परिभाषा जो आप कहते हैं। सफलता को बचाए रखना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए व्यक्ति को पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे आपने जॉब में आपने कहा एक शब्द दिया, जॉब में कोई सफलता नहीं, क्योंकि वहां से तो आपकी चुनौतियां शुरू होगी। आपको एक जॉब मिल गया, उसके बाद में आपको जॉब कार्ड मिलेगा, जॉब चार्ट मिलेगा, वैसा काम करना पड़ेगा और रोजाना की परीक्षा आपको मिलेगी। जैसे कोई भी सत्य अंतिम नहीं होता, वैसे ही कोई सफलता अंतिम नहीं हो सकती। आपको फिर से आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सफलता एक प्रोसेस है अपने आप को जिंदा रखने का, अपने आप को आजमाइश में भी बनाए रखने का। अगर कोई आजमाइश में नहीं बनाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जीवन में आपको कोई सूत्र समझना है और आपको लगता है कि कहीं भी रुकना है मुझे, तो अपने जीवन को सार्थक बनाना शुरू करें। अगर आपने अपने जीवन को सार्थकता में तब्दील कर दिया कि नहीं, मेरा जीवन था और मैंने जीवन को सार्थक बना दिया, वही बात अपने प्रयोजन के होने, आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, एक माइलस्टोन पे रुकना पड़ेगा। वरना आपको तय किया कि मुझे यहां से जाना है जोधपुर, और जैसे ही आप जोधपुर गए, वहां पे एक माइलस्टोन बता रहा है यहां से उदयपुर भी जा सकते हो, अहमदाबाद भी जा सकते हो। अब आप कंफ्यूज हो गए। आपने जीवन में तय किया मुझे तो जोधपुर ही जाना था, तो जोधपुर जाकर के आप रुके और अपनी सफलता की घोषणा करें कि मैंने जो पाना था वो पा लिया, अब मुझे सार्थक है। जीवन में क्या होता है बेटा, हम खाली शब्दों पे जाते हैं, शब्दों की जो अंतर्ध्वनि है ना, उसको अगर अपन समझना शुरू कर दें तो हमें बहुत खूबसूरत मिलेगा। और वो खूबसूरत आपको कहां से मिलेगा? आपको अपने नाम से मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं यहीं से शुरू करना, अपना नाम लिखना और नाम के अर्थ को समझना। जीवन में बहुत सारी चीजें आपको अपने नाम से मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कोई, आप मेरी बात से सहमत है या कोई बात? ठीक है, और कोई जी? सर आपने बोला परिवर्तन तो आपने समझा दिया। परिष्कार क्या होता है? बार बार वर्ड बोल रहे हैं ना, परिष्कार ये होता क्या है? परिष्कार अपना जो स्वरूप है उसको आपको और अधिक मैच्योर बनाना, और ज्यादा श्रेष्ठ बनाना। सफलता से आगे बढ़ने की जो बात है वो श्रेष्ठ बनाने की बात। आप अपने आप को जब श्रेष्ठ बनाना शुरू करते हैं, बेहतर बनाना शुरू करते हैं, मैं आज कहां हूं, मैंने पहले आपको कहा था मैं आज क्या जानता हूं, और आज के बाद में मैंने क्या जानना शुरू किया। मैं इन बच्चों के बीच में खड़ा हूं और यहां से जो समझ करके जा रहा हूं बड़ी सात्विक भाव से, बहुत सहजता से, बगैर अहंकार के। अगर आपने किया कि मेरे से छोटा बच्चा भी मेरे को ज्ञान की बात बता रहा है और वो मेरे जीवन में परिवर्तित कर सकती है, तो ये परिष्कार। आप अपने आप को कितना बेहतर बना रहे हैं और बेहतर बनाने की प्रक्रिया में किस तरह से आपने अपने आप को शामिल कर दिया, वो आपका परिष्कार है। और इसको बहुत अच्छे से मैं समझाऊं आपकी भाषा में, बर्तन को साफ करना, चमकाना। बहुत सारे घर में आपके चांदी के बर्तन होते हैं, वो दीपावली को ही निकलते हैं और फिर कहीं से वो क्या कहते हैं, आप लेके आते हैं वो साफ करने वाली चीजें, अलग अलग नाम होते हैं उनके, वो लाते हैं, फिर उसको आप चमका देते हैं। क्यों नहीं रोज करते हैं उनको? क्योंकि उस दिन उनकी जरूरत है। और हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे परिष्कार के लिए जब परीक्षा आती है उस दिन हम तैयारी करते हैं। आपको सतत प्रक्रिया में लगना होगा अपने आप को बेहतर बनाने की। मैं कल क्या था, आज क्या हूं। आपको अपने बारे में सुनना पड़ेगा, लेकिन उससे परेशान हुए बगैर ये तय करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को जो कह रहा है वो वास्तव में मेरे सुधार के लिए कह रहा है या मेरे को तंज करने के लिए कह रहा है, मेरे को अवसाद में लाने के लिए। तो आपको परिष्कार एक प्रक्रिया है। परिवर्तन आपको जो देगा वो परिष्कार की तरफ ले जाएगा। लेकिन आपने परिवर्तन कर लिया, आप क्या करते हैं? आप अच्छी ड्रेस पहनने के बाद पहला काम क्या करते हैं? कोई अच्छी हेयर स्टाइल आपके आ गई, आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक फोटो खिंचवा। ये परिष्कार। परिवर्तन से आगे आप तीन व्यक्ति को लगा के क्या मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? सुनने की बात
कि क्या वास्तव में मैं जैसा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, सामने वाले पर रिफ्लेक्शन जा रहा है क्या, सामने वाला प्रभावित हो रहा है क्या? और जैसे ही वो आपके अंदर थोड़ी सी कोई मीन मेक निकालता है, आप क्या करते हैं? तेरे को समझ नहीं आता। पहला आप उसको खारिज करें, आप खारिज मत करें, उसको स्वीकार करें, क्योंकि वो आपको चेंज होने के लिए नहीं कह रहा, वो अपनी राय दे रहा है। लेकिन आप ये तभी अपने अंदर परिष्कार कर सकते हैं जब बार बार परिवर्तन की वेला से नहीं गुजर करके अपने आप को अपडेट करने की बात में खुद को अपडेट करते रहिए। छोटे छोटे ज्ञान, जैसा मैंने आपको कहा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो कि इस देश में 300 तरह की रामायण है। अब सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, आपको पता करना है कि वो 300 तरह की रामायण कहां है, और एक दिन आपको मेरी गिरेबान को पकड़ना है, आप पकड़ लेना, सर आप गलत बोल रहे हैं, 300 नहीं है, मुझे तो 229 ही मिली। तब ये परिष्कार है, और वो परिष्कृत मुझे भी किया जाए। और कोई जी? इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले हम में से अधिकतर लोगों की जो डेफिनेशन है परिवर्तन को लेके वो काफ़ी डिफरेंट। आजकल की जो हम जेन ज़ी जनरेशन है, उनके लिए परिवर्तन का मतलब है कि जो भी समाज के अंदर न्यू ट्रेंड चल रहा है, जो आजकल है कि सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी है, रील्स बनाओ, इन्फ्लुएंसर, तभी आप परिवर्तित माने जाते हैं। लेकिन जो असल मायने में परिवर्तन की आज आपने डेफिनेशन बताई, उसको फॉलो करने के चक्कर में जो आजकल के समाज की भागदौड़ है, इन्फ्लुएंसर, यदि हम वो नहीं है तो हमें लोग अनकूल, ओल्ड फैशन ऐसा समझा जाता है। तो उन चीज़ों से डील हमें कैसे करना चाहिए? या वो काफ़ी लोगों को उससे एंजाइटी होती है कि मैं तो ओल्ड फैशन हूँ, मैं आजकल के समाज की भागदौड़ के बराबर नहीं। तो असल मायने में परिवर्तन पर खुद को एकाग्रचित करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम एंजाइटी से दूर हो सकें, या फिर जो जेन ज़ी जनरेशन का परिवर्तन है हम उससे खुद को कैसे अलग रखकर खुद पे और करियर पर फोकस कर सकते? मुझे लगता है कि लगभग सभी का ये सवाल है। इस बच्चे ने हौसले के साथ अपनी बात को रखी है। आपके सबके मन में आ रहा था कि दुनिया की नजर में हम कैसे बेहतर बने। ये धारणा ही मिथ्या है मित्रों। दुनिया आपकी, आपने एक स्लोगन सुना होगा आपने कि दुनिया आपकी एक गलती की प्रतीक्षा कर रही होगी, और यही से बात शुरू होती है कि दुनिया आपको लगातार देख रही होती है, आपकी कभी नहीं सराहना करेगी, कभी नहीं सराहेगी आपको। जो, और खास तौर से वो जो आप बनना चाहते हैं उसको तो कभी उद्धृत, कभी कोट करेगी ही नहीं। तो फिर उस जिंदगी के लिए, उस दुनिया के लिए जीने का क्या महत्व है? हो ये रहा है, आप फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के लिए भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसे रील तो मैं भी बना सकता हूं, ऐसे पोस्ट तो मैं भी डाल सकता हूं, ऐसे फोटो तो मैं भी खिंचवा सकता हूं। सिर्फ अंधी दौड़ में है आप। सच तो ये है कि ना तो आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, ना अपने लिए कर रहे हैं। आप अंधी दौड़ में खुद को शामिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इस अंधी दौड़ से जितना जल्दी हो सकता है निकल जाए। नहीं निकल पाएंगे, मैं आपको बता दूं, और ये कहने वाला पहला मैं नहीं हूं, मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन होगा कोई एक होगा जो निकलेगा और अपने आप को स्थापित कर देगा। आप जो बात कर रहे हैं ना, विवेकानंद जी से यह सवाल पूछा गया था कि तुम्हारे देश में दर्जी नहीं है क्या? विवेकानंद जी का आप अगर स्वरूप देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बकवासा वेश धारण किए हुए, उनकी बहुत अच्छी ड्रेसेस भी है उनके पास, उनके फोटोज भी हैं, लेकिन वो जब शिकागो गए थे तो उनके पास वो जो ड्रेस थी वो संत की ड्रेस थी। तो उनको पूछा कि क्या तुम्हारे वहां पे दर्जी नहीं है जो कपड़े सिल देता? तो क्या उन दिनों में भारत में दर्जी नहीं था? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे यहाँ पे चरित्र का निर्माण कहना नहीं। ये बात है, आप जब तक अपने हौसले के साथ, जिस हौसले के से सवाल किया ना, इसका मतलब यह है कि तुम ये चाहती हो कि दुनिया की दौड़ में नहीं दौड़ो, लेकिन तुम्हें लगता है कि पता नहीं दुनिया क्या कहे, और यहीं से ये सारी चीजें हमें खत्म करने लग जाती हैं। आपको ये देखना ही नहीं है। देखो बेटा, एक सवाल को अगर सही तरीके से पूछा जाए तो उसका आधा जवाब उसमें होता है, आधे को ही पाना है। तो आप जवाब के लिए मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आप ये सारे सवाल, सारे जवाब अपने अंदर निकालो। हो सकता है कि रोज मैं आपको नहीं मिलूं, ये कॉलेज आपको नहीं मिले, एक दिन हो सकता है कॉलेज के दीक्षांत समारोह के बाद में आपको वापस कॉलेज आने का मौका भी नहीं मिले, लेकिन आपके ये जो सवाल है ये आपके साथ रहेंगे। इन सवालों से रोज जूझते रहिए। जो चीज है आपको परेशान करती है, जो चीज आपको प्रभावित करती है, जिन चीजों का अभाव आपको सालता है,
उनसे आप रोज मुठभेड़ क्यों नहीं करते? क्यों मुकाबले नहीं करते आप? क्यों आपको लगता है कि नहीं 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 बेमन से मुझे स्कूल कॉलेज जाना है, कई दिन तय करें कि मुझे आज कॉलेज नहीं जाना है, लेकिन कॉलेज नहीं जाने के बाद में मैंने वो गेन किया है जो कॉलेज से ज्यादा था। आप तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, जाने के लिए बाइक मिल रही है, पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षक मिल रहे हैं। आप उन लोगों की कल्पना करें जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कुछ बनने की प्रक्रिया में शामिल रखते हैं अपने आप को, और वो कहीं से भी जहां से भी उनको ज्ञान मिल जाए वहां से लेने के लिए लालायित रहते हैं। वो भी तो लोग हैं, वहां से भी तो इतिहास लिखते हैं। उस भाग्य पर, अपने भाग्य पर इतराएं कि मैं वो हूं जिसे इतना कुछ मिल गया है और इतना ही बाकी है। एक सीरियल आता था ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। पहले तो आप अपने पास जो थोड़ा है उसको संभाल लीजिए, संचित कर लीजिए। इतना तो मेरे पास है। हो ये रहा है कि आपके पास जो है उसको भी आप समझ नहीं पा रहे, और फिर जो थोड़े की जरूरत है उसको अपना लक्ष्य बना लीजिए। और वही बात इस बच्ची ने जो मेरे को सवाल किया सफलता की, अपनी सफलता को लालच में तब्दील मत होने दें। आप तय करें कि मुझे यहां तक जाना है, उसके बाद में जीवन को सार्थक बनाना है। जिंदगी में बहुत सारे लोग अपनी सफलता को मेंटेन करने में लग जाते हैं, क्योंकि शिखर जो होता है ना, शिखर वो बहुत नुकीला होता है। वहां पे किसी एक को ही रहना होता है, और वहां पे इतनी अंधी दौड़ होती है कि कहीं भी आपको गिराया जा सकता है। फिर आप अवसाद में आएंगे, आप निराशा में आएंगे। आप इस सफलता नाम के शब्द से जितनी जल्दी हो सकता है मुक्ति पाइए और सार्थकता को अपनाएं। जीवन में सार्थक करना, मेरे सुबह से लेकर शाम तक मैंने सार्थक क्या किया, मैंने कौन सी गलती से क्या सीखा, मैंने किसी के लिए क्या अच्छा किया। आप अपने आप से एक प्रश्नावली बना लीजिए, 10 सवाल मेरे खुद से। मैंने जीवन में क्या सार्थक किया, मैंने किसी के लिए क्या अच्छा किया, मैंने कब किसी का दिल दुखाया, मैंने कब किसी को ठेस पहुंचाई। आप इस तरह से अपने आप से पूछें जो आपको मानवतावादी दृष्टिकोण वाले सवाल लगते हैं। उसके लिए मेरे सवालों की भी जरूरत नहीं है। आपको बहुत जल्दी लगने लग जाएगा कि आपके अंदर परिष्कार होने लगा है। और कोई जी? जीवन की सार्थकता कैसे होती है, और बच्ची ने जो बात रखी वो स्वार्थ की थी। और वो बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मित्रों, आज जो शायद इस तरह के स्टेज से कभी नहीं कही। और मैं आपको आज एक मंत्र देके जा रहा हूं, सुस्वार्थी भव। सबसे पहले खुद का निर्माण कर दो, समाज को बदलने की कोई जरूरत नहीं। समाज वैसा ही रहेगा। आपके होने का अर्थ क्या है ये जान लो। आपको देख के समाज में भी 3-4 लोग बदलेंगे। और जैसा कि आज तुमने मुझे सर्टिफाइड किया ना कि यहाँ पे 2-3 लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, मेरे जीवन की यही सार्थकता। अगर इतने लोगों में 2 लोगों का परिवर्तन मेरी वजह से हो जाता है तो इससे बड़ा तो मेरे को नोबेल मिल गया। आप समाज को बदलने का न तो भ्रम रखो न कोशिश करो, कभी नहीं करनी है। और जिस दिन आपके मन में ये भ्रम आ गया आप अहंकारी हो जाएंगे। वो लोग जो पैसे देकर के प्रवचन देते हैं ना, वो भी ऐसा भ्रम नहीं रखते। उनके लिए भी ये बिजनेस है, क्योंकि उनको पता चल गया कि बोलने की कला आ गई और वो अपनी बोलने की कला का व्यवसाय कर रहे हैं। उनको बदलना नहीं है कुछ भी। और यही बदलाव परिवर्तन से परिष्कार की ओर लेके जाता है। वरना मैं आपको कहता परिवर्तन कर दो, मैं समाज में परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहा। परिवर्तन तो आपको खुद में करना है। जब आप ही अपनी बात को नहीं मान रहे हैं तो समाज कैसे आपकी बात को मानेगा?
आपको लग रहा है बिस्तर बदलना है। कितनी सुंदर बात कही आपने, इस बात की प्रतीक है ये कविता है जो आपने कही कि रात को सपने में मुझे लगा कि मैं समाज को बदल सकता हूं और सुबह लगा कि पहले मैं अपना बिस्तर बदलूं। ये प्रतीकात्मक कविता है बेटा, कहीं से भी आपको मिली होगी कहीं से। आपको पहले अपने आसपास से शुरुआत करनी होगी। आप क्यों समाज को बदल रहे हैं? आप अपने आसपास से परिवर्तन की शुरुआत करेंगे। आपको आसपास से जो भी परिवर्तन करेंगे आपके रिफ्लेक्शन अपने आप समाज को दिखेंगे। तो आप जहां हैं वहां बेहतरीन है, बस ये जो एक भ्रम है इससे मुक्ति पालो। मुझे समाज में बदलाव करना, समाज में बदलाव नहीं करना। समाज आपसे पहले था, हजारों साल का इतिहास है आपके समाज का। और आपको बता दूं राजस्थानी में एक कहावत और है, सगड़ा बैठ हुए, ठीक है ना। समाज को बहुत अच्छे से पता है उसे क्या करना है, आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है। बस अपने होने का अर्थ ये और कोई जीवित। मेरा नाम जागृति गहलोत है। मुझे आपसे साम दाम दंड भेद का अर्थ समझना है। ठीक है, अगर तुम जागृति हो तो तुम्हें ये सब अर्थ आते होंगे। मैंने नाम की बात कही थी, अगर हम अपने नाम में जाएं और अगर आपके मम्मी पापा ने आपका नाम जागृति रखा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपसे अपेक्षा कर लेते थे कि हमेशा सजग रहो और जागृति फैलाती रहो। साम दाम दंड भेद, ये बेसिकली क्या है? हमारे जीवन में जब मैं सहजता की बात कर रहा हूं तो इतना आसान नहीं होता सहज। हमारे जीवन में हमें उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है बहुत सारे काम निकलवाने के लिए। इवन की छुट्टी के लिए भी हमें कन्वे करना पड़ता है मम्मी को कि मम्मी आज तो देखो कॉलेज का वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं और वो शिविर से हो रहे हैं, क्यों भेज रहे हो मेरे को? भले कारण को दूसरा, लेकिन आपको कन्वे करना होता है और यही साम दाम दंड भेद है। अब साम क्या है, दाम क्या है, दंड क्या है, भेद क्या है, इसको जब आप समझोगे तब आपको इन सब चीजों के अर्थ आएंगे। ये डिप्लोमेसी, ये कूटनीति है जिसमें आपको समय के साथ बदलना पड़ता है। आपको किसके साथ? अपने छोटे भाई के साथ आप डांट के बात कर सकती हैं, लेकिन मम्मी को आप समझाएंगे। और अगर कोई बराबर का मित्र होगा तो हो सकता है कि मिसहैंडलिंग भी हो जाए, उसको दो मुक्के भी मार दें आप। तो बेटा ये बड़ा विषय है, साम दाम और दंड भेद। कुल मिलाकर के ये तरीके हैं जिससे आप अपना काम करवा सकते हैं। अब आपको उसमें से कौन सा तरीका अच्छा लगता है? अगर आपके पास मसल पावर है तो दुनिया को मारते फिरो, तलवार लेकर के निकल जाओ और सबको कहो कि तुम मेरी बात मानो। दंड का जो प्रावधान है, साम दाम दंड भेद। नाम सबसे खूबसूरत नाम है आज का। आपको अपना काम करवाना है, आपको सबसे पहले एक ऐसी खिड़की की जरूरत होती है जहां से एंट्री कर सके रिश्वत देकर। अगर आपको ये रास्ता पसंद है तो ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार अब इस देश में मान लिया गया है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अव्यवस्था, कुव्यवस्था या बीमारी कुछ भी करे। ये जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है वो दाम से, क्या आपने दाम देकर के अपने काम करवा लिए, किसी को दंड देकर के अपने काम करा लिए, किसी को समझा करके साम कन्वे करके अपने काम करा लिए, और भेद साजिशन करवा, साजिश करके। जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि एक दोस्त आपको कहता है कि तीसरा दोस्त तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखता है। अब आपने तीसरे दोस्त को पूछा ही नहीं और उससे लड़ पड़े, भिड़ पड़े, उससे बात करने लगे, उसे अबोला कर लिया। ये होता है भेद। ये जो लोग जानते हैं, इस तरह के लोगों को पॉलिटिशियन कहा जाता है। और ये बिल्कुल अलग विषय है बेटा, जिसमें अभी आप नहीं पढ़ो, आपको एक जिंदगी में एक ऐसा क्षण आएगा, एक ऐसा पूरा समय आएगा जब आपको ये सब चीजें भी करनी पड़ेगी। फिलहाल जीवन को एक स्मूथ वे पे चलने दो, साम दाम दंड भेद आते रहेंगे। अभी आपके पापा करते होंगे, मैं करता हूँगा, हम लोगों के भरोसे ये छोड़ दो। आपका जीवन बहुत निर्दोष है, इसको जितना हो सके इस निर्दोष जीवन को आगे बढ़ाओ।
तो बात है ना। मैं अभी लगातार मैं यही कह रहा हूं, हमने खुद को पहचानने के लिए प्रयास ही नहीं किया। किसी ने कहा डॉक्टर बनना अच्छा है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना अच्छा है। अब आप ये बताइए, असित जी हमारे बीच में बैठे हैं और ये चाहते तो मुझे लगता है कि कोई भी लक्ष्य इनके लिए मुश्किल नहीं था। इन्होंने संगीत ही क्यों, कलाकारी बनना क्यों चाहा? क्योंकि ये कुछ अलग करना चाहते, और अलग करने की वजह से आज देश में बीकानेर की पहचान अगर इनकी वजह से है तो इसलिए डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, पीबीएम अस्पताल भरा हुआ पड़ा, अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन जो काम असित जी ने किया वो किसी और ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने चाहा ही नहीं। आप चाहना शुरू करो बेटा, आपको नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना। और जो पैसों की बात है ना, आप कितना भी कमा लो, कितनी बड़ी से बड़ी फीस ले लो, खाने में आपको उतना ही चाहिए होगा जितना एक सामान्य व्यक्ति को चाहिए होगा। पेट भिखारी भी बनता है, आपका भी भरा जाएगा। और एक फिर लोग की कहानी कहता हूं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलंगा यूं कहे सबका दाता राम। तो आप ये मत सोचो कि पैसा कमाए बगैर आपको रोटी भी नहीं मिलेगी। खाना आपका दो भरपेट करना है ना, वो करो। और आज भी अच्छी बात है कि इस देश में कलाकारों की, पत्रकारों की, साहित्यकारों की इज्जत बाकी है। इसलिए पैसों का चक्कर तो छोड़ो। अगर आप अच्छे कलाकार बन जाते हो तो कभी सर से पूछना कि आपकी फीस क्या होती है। ये जो इनकी तनख्वाह होती है ना, जो इनको कॉलेज देता है, उससे अच्छी खासी फीस इनको वर्ष में 5 या 6 कंसर्ट करते हैं ना, उसमें मिल जाती है। तो ये मत सोचना। हाँ, बेहतर करना पड़ेगा। मैं परिष्कार की बात कर रहा हूं। एक सामान्य सा अगर कोई माउथ ऑर्गन बजा करके मुझे कहे कि साहब मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए, वही उसका हाथ जोड़ना है। इसलिए परिष्कार करें और परिवर्तन के साथ सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, समय को समझना पड़ेगा। सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आप क्यों बन रहे हैं? इंजीनियर बन रहे हैं, आप क्यों बन रहे हैं? और अगर बनना है तो बने, मना नहीं आपको। जो मन कहे वो बने, जो पड़ोसी कहे, परिवेश कहे, वो बनने से एक बार अपने आप को इनकार करें। एक बार उसको कह दे, 1 मिनट रुको, मेरे को मेरे मन की सुनिए। और आप सभी अपने जीवन में कल से कम 5 मिनट अपने मन की सुनना। हाँ, बस यही तो मामला है ना। हम सब क्या है कि एक छोटी सी टैबलेट खा के और स्वस्थ हो जाना चाहिए, जबकि वॉक भी करना पड़ता है मित्रों। सही तरह से आहार विहार भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जीवन को संतुलित भी रखना पड़ेगा। जब बोलना है तब बोलना है, जब नहीं बोलना है तब नहीं बोलना है, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस है परिवर्तन का। परिवर्तन, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो परिवर्तन की अभी जो परिभाषाएं हैं उससे मुक्त हो जाइए, आप परिष्कार की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी जो आप अपने जीवन में परिवर्तन के नाम पे कर रहे हैं वो परिवर्तन नहीं है, फॉलो है। आप अनुयायी बन रहे हैं, गाहे बगाए। आपको ये पता ही नहीं है कि आपके साथ वाले जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है, दिन में 10 बार उसकी आप शिकायतें करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसी का फॉलो कर रहे हैं। हम जब भी ये कहते हैं ऐसा तो मैं भी कर सकती हूं, इस वाक्य को अपने जीवन से निकाल दो। मुझे मेरे जैसा करना है, तुम्हारे जैसा नहीं करना। और ये भी यहां से संकल्प लेकर मत जाना कि मैं तो हरीश जी जैसा बोल सकती हूं। ना, कुछ जरूरी नहीं है, मैं इससे अच्छा बोल सकती हूं। मुझे इस हरीश भी शर्मा को लांघना है। जब आपके मन में आपने कहा मैं हरीश जी जैसा बोल सकती हूं, मेरे पास कभी नहीं आ पाएंगे आप, मेरे से दूर ही रह जाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य मैं हूं। और लक्ष्य हमेशा आपको ललचाता रहता है, वो दूर होता रहता है। आपको मेरे को लांघना है, आप ये तय कर रहे हो, मेरे को क्यों? जब आपको तय करना है कि कुछ बनना है तो फिर मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। महीना भर, साल भर अपने आप को दीजिए। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा साहित्यकार बनना है, पत्रकार बनना है, कलाकार बनना है, तो ऐसे लोगों को सर्च कीजिए और उनमें से किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करके फिर उसको अपना आदर्श बनाइए। और आदर्श भी उसको लांघने का आदर्श, वहां तक पहुंचने का नहीं, वहां तक पहुंचने का आदर्श नहीं बनाना है, उसको लांघने का आदर्श बनाना है। तब आप कुछ बन पाएंगे। वरना आपको अगर लगेगा कि मुझे तो किसी के जैसा बनना है, तो उसी के जैसा आप कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वैसा तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट जगत में एक बात है। ये जो भी कॉर्पोरेट है ना, उसके अंदर बहुत ब्रांड बदल रहे हैं। ब्रांड बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि लोगों को डर है कि उनका ब्रांड चलेगा नहीं। मार्केट में कोई चीज आती है, उससे पहले उसका क्लोन बन जाता है और वैसी की वैसी चीजें आ जाती है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आपने अगर अपना बता दिया कि मेरा ये है, इसलिए लोग गुप्त रखते हैं, रिवील नहीं करते,
ये बिल्कुल एक अर्थशास्त्र का नियम है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन आपको अपने जैसा बनना है, अपने संकल्पनाएं खुद से निकालिए, अपने सिद्धांत खुद के बनाइए, और उसके बाद में आप कुछ नहीं बनते हैं तो अपनी गलतियों से सीखिए और फैसलों पे अड़े।